अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, कुछ दोस्तों के सवाल होते हैं कि जी हमें यहाँ से कोई फ्री वीज़ा मिल सकता है, यहाँ कोई सस्ता वीज़ा मिल सकता है, तो उसके हवाले से कुछ बताएं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जो कि आपको फ्री वीज़ा देते हैं। फ्री वीज़ा यही होता है कि नॉर्मल फ़ीस होती है, फॉर एग्जांपल $50 या 50 यूरो के हिसाब से, या $35 या 35 यूरो के हिसाब से आप लोगों को ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है। तो आज इसी सिलसिले में 3-4 कंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि जो हमारे नए व्यूवर हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अदर एनी कंट्री के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी कंट्री हैं, एक नहीं है, 3, 4, 5 हैं, बहुत हैं इस तरह की कंट्री के जो आप लोगों को बहुत ही सस्ता वीज़ा देती हैं। इसके अलावा अगर किसी दोस्त को पाकिस्तान में वीज़ा नहीं मिलता या उनको ऑनलाइन वीज़े की कोई इतनी जानकारी नहीं है या वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें यह है कि वो कुछ भी करके तो अपना अल्लाह के फजलो करम से यानी कि किसी एजेंट के साथ रब्ता करके तो आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से तकरीबन हमारे पाकिस्तान में 1-2 आदमी हैं जो कि अच्छे कंसल्टर हैं। ये नहीं है कि उन्होंने बस ये आपको बताना है, नहीं, वो आपका वीज़ा भी लगा के देंगे और बाकायदा उसमें पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, कुछ कंट्री ऐसी हैं, जैसे कि मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूं कि जिनका स्टिकर वीज़ा होता है। स्टिकर वीज़ा ये होता है कि आपने बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, अपना पासपोर्ट देना होता है, उसके अलावा आपने अपनी तस्वीरें देनी होती हैं। फिर नॉर्मल यानी कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो फिर भी ठीक है, नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कुछ कंट्री ऐसी हैं जो आपको वीज़ा देंगे। सबसे पहले आ जाती है थाईलैंड, आ जाता है दूसरे नंबर पे ताजिकिस्तान आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है। ये 4 कंट्री ऐसी हैं जो आप लोगों को यानी कि ईज़िली स्टिकर वीज़ा दे देती हैं। इसके अलावा अगर किसी भाई के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि वो कहता है जी मेरे पास किसी किस्म के डॉक्यूमेंट नहीं है, ना बैंक स्टेटमेंट है, ना मेरा एक्सपीरियंस लेटर है, ना मेरे पास इतने ज़्यादा, बस पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, तो फिर भी उनके लिए यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। यानी कि अगर आप उसको क्या बोलते हैं, ई वीज़ा, अगर आप ई वीज़ा कैटेगरी में जाना चाहते हैं, ई वीज़ा विदाउट डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो फिर भी आप इन आदमी से या इन वीज़ा असिस्टेंट वालों से रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो ई वीज़ा के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो सर, सबसे पहले आ जाती है मलेशिया, ठीक है, फिर उसके बाद कंबोडिया आ जाती है, सिंगापुर आ जाती है, श्रीलंका आ जाती है, बहरीन है, अज़रबैजान है, कीनिया है, युगांडा है, रवांडा है। तो सर, इन कंट्रियों में अगर आप लोग जाते हैं तो इसके लिए इतने डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी भाई ये मैसेज करके पूछता है कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम लोग किस तरह जा सकते हैं, ज़्यादातर दोस्त सच बताऊं तो डंकी के बारे में पूछते हैं। तो मैं डंकी के बारे में हमेशा मना करता हूं कि नहीं यार, आप लोग इस रास्ते से मत आओ, आप लोग लीगल रास्ते से आओ। एक तो पैसे भी कम लगेंगे और दूसरा आपकी जान भी सेफ रहेगी। तो बताने का सिर्फ मकसद यही होता है, आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देने का यही सिर्फ मकसद होता है कि यार आप लोगों की थोड़ी सी रहनुमाई हो सके ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बताने को कुछ भी आदमी बता सकता है कि जी भाई मेरे पास ये है, मैं आपको ऐसे ले जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, यार ऐसा नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है कि जितने भी दोस्त हैं उनको सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि यार आप ये छोटी छोटी कंट्री हैं, इनमें भी पैसे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जी सिर्फ यूरोप में आएंगे तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे, यानी कि 1.5 लाख 2 लाख कमा सकेंगे। इन कंट्रियों में भी पैसे कमाए जाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत सारी दुनिया वहाँ पे बस रही है। इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, उनका भी वीज़ा लग सकता है। तो अगर वो वीज़ा लगा के वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ जाके वो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यूरोप के ख्वाब देखते हैं, वो भी वहाँ पैसे कमा रहे हैं, बहुत फैमिलियाँ एडजस्ट हैं वहाँ पे। तो इसलिए दोस्तों, इन हवालों से मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई अगर किसी के दोस्त के पास भी कोई भी हुनर हो ना, तो किसी भी कंट्री जाएगा तो इंशाल्लाह ताला वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जिसने काम करना है वो भूखा नहीं मरता। तो इस हवाले से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाकी बहुत सारे दोस्त अभी भी मैसेज कर रहे हैं, जी सर हमने टंकी लगानी है ऐसे ऐसे, तो उसके हवाले से कुछ बताएं। तो भाई मैं आप लोगों को सिर्फ यही सजेस्ट करता हूं कि आप डंकी मत लगाएं, आप इनसे रब्ता करें।
ये जो जिस भाई ने हमें व्हाट्सअप किया था कि भाई मुझे वीज़ा चाहिए मलेशिया का, ये उसके लिए है कि मैंने नीचे नंबर मेंशन कर दिया है, आप इनको व्हाट्सअप करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।